Hello everyone, this lecture is about the numericals on basic properties of charge. ओके इसमें आपकी क्वेंटाइजेशन के भी न्यूमेरिकल्स हो गए और अभी तक आपने जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसके बेस्ड आपके क्वेश्चंस हो गए. ना क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू चार्ज इट बाय 1 कूलम. आपको पता है 1 कूलम क्या होता है, इज़ अ वेरी बिग चार्ज. अगर किसी भी बॉडी पर 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रिएट करना है तो उसके लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना होगा टू गेट द 1 कूलम चार्ज. 1 कूलम दैट मीन्स पॉजिटिव है ना, 1 कूलम 1 लिखा है दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि आपका पॉजिटिव 1 कूलम होगा. किसी भी बॉडी पर, किसी भी आपको पता है बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उसने इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करा हो तभी उस पर पॉजिटिव आएगा. दैट मीन्स उस पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी. सो ये यही कह रहे हैं कि कितना हम किसी बॉडी से, इफ दिस इज़ योर बॉडी, किसी भी बॉडी से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर रिमूव करें सो दैट हमारी बॉडी पे +1 कूलम चार्ज जनरेट हो जाए. सो दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो कौन सी है, क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप क्या होता है, चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल प्लस और माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज और द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट. और ई की वैल्यू सभी को पता है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट. सो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, दैट दिस वन गिवन इज दैट द चार्ज इज़ 1 कूलम यहाँ पर. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे. ओके, क्यू हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 1 कूलम करेंगे. सो क्यू की वैल्यू यहाँ पर +1 कूलम हम यहाँ डाल देते हैं, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नीड टू फाइंड, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने होंगे. सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कितना है, इलेक्ट्रॉन पर जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है इट हैज़ द वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट. अब कितना आ जाएगा, एन को उस तरफ को ले जाओ, एन इज़ इक्वल टू, एन को एक तरफ रहने दो, एन इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये वाला जो 1.6 एंड ये टर्म है ये रेसिप्रोकल में 1 के नीचे चले जाएगी एंड वी विल गेट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ओवर है, राइट. अब यहाँ पर क्या करो कि जो आपका 1.6 है, जो ये पॉइंट है उसको यहाँ से पॉइंट को हटा दो और आपका यहाँ पर 1/10 आएगा जो कि ऊपर आपका चला जाएगा. सो यहाँ पर n इज़ इक्वल टू कितना आया, 10 ऊपर, 0 ऊपर चला गया, दैट मीन्स 10 ऊपर आ गया, 16 नीचे रह गया और इसे भी ऊपर को ले चलो तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 10⁻, रेसिप्रोकल करोगे साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में 19 आपके पास आ जाएगा. अब 2 5 से यहाँ से 10 हो गया, 2 8 से 16 हो गया. नाउ n की वैल्यू क्या है, n इज़ इक्वल टू नाउ 5/8 इंटू 10⁻19 है यहाँ पर, और इसे सॉल्व करने पे वी विल गेट 5/8 कितना हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻19, राइट. और पॉइंट को एडजस्ट करेंगे, n इज़ इक्वल टू पॉइंट को उधर को ले जाएगी तो क्या होगा, आपका जो वैल्यू है इसकी वो 1 से डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि हम चार्ज को, पॉइंट को पीछे ले जा रहे हैं. 6.25 इंटू 10⁻, अब एक 0 कम हो जाएगा, 18. अब हम ये कह सकते हैं दिस मच इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए. इसका मतलब क्या है समझो यहाँ पर कि दैट मीन्स दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, देख लो कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कि अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किसी भी बॉडी से निकाल पाए अगर, तो उस पर चार्ज कितना रह जाता है, +1 कूलम चार्ज रह जाता है. दैट मीन्स यहाँ से हमने एक चीज़ भी सीखी है कि 1 कूलम, दैट मीन्स 1 कूलम इज़ ये नोट डाउन कर लो, इज़ अ वेरी बिग यूनिट, इज़ अ वेरी बिग यूनिट और वेरी बिग चार्ज, क्योंकि 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है कि उससे 1 कूलम को जनरेट करने के लिए आपको किसी भी बॉडी से इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा. और ये आपके MCQs में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज 1 कूलम से एसोसिएटेड है. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन कॉम्स हिज हेयर ऑन अ ड्राई डे में कोम कर रहा है. द कोम कॉस्ट 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सनस हेयर एंड स्टिक टू द कोम एंड कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कोम कैरीज. आपको चार्ज निकालना है कोम पे. एक्चुअल में क्या हो रहा है, देयर इज अ थिंग कि यहाँ पर
एक पर्सन है जो कि कोम कर रहा है, ओके, ही इज़ कोमिंग, और यहाँ पर कोम है, ओके, यहाँ पर कोम है, और ड्राई डे है, दैट मीन्स यहाँ पर जो हेयर है और जो कोम है उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन हो रहा है, चार्ज जनरेट हो रहा है। और क्या कहा गया है कि कोम जो है वो यहाँ से कॉज करता है 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सनस हेयर। पर्सन के जो हेयर है यहाँ से कितने 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, किस पर स्टिक कर रहे हैं, कोम पर स्टिक कर रहे हैं। यानी कि कोम इज गेटिंग हाउ मच चार्ज, कौन सा चार्ज होगा, कोम पर अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सो दैट मीन्स इट इज श्योरली गेटिंग नेगेटिव चार्ज क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और हेयर पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसने हेयर ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है, राइट। दैट्स वाई आपको चार्ज समझ आ गया होगा, जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव आता है, जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव आता है। सो दैट्स वाई दिस कोम इज गेटिंग नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा जब बीच में यहाँ इन दोनों के फ्रिक्शन हुई। हमें कैलकुलेट करना है द चार्ज ऑन द कोम अराइजेस। ऑब्वियसली अब स्टैटिक चार्ज इसमें जनरेट तो होगा क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ यहाँ पर चार्ज हुआ है। सो दैट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना चार्ज है, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू ऑन द कोम। आ गया क्वेश्चन समझ। चलो अब करते हैं इसे। गिवन क्या है, गिवन आपके पास है, गिवन इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हुए हैं, जो ट्रांसफर्ड हुए हैं वो कितना है, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू ऑन, ये किस पर है, ऑन कोम पर हम चार्ज निकाल रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्वांटाइजेशन में हम +-NE करते हैं, राइट। अब नंबर, दिस इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑलरेडी है और ई की भी हमारे पास वैल्यू है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू, इट इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर प्लस माइनस होता है डिपेंडिंग अपॉन कि चार्ज आपका कितना है। अब आप बताइए कि चार्ज यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर चार्ज आएगा माइनस में। अब माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये जो कोम थी इसने एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग नेगेटिव चार्ज, तो पहले ही नेगेटिव लगा दो। नाउ एन कितना है, एन है -10⁻22 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इनटू ई जो है बेसिक जो चार्ज ऑन दी 1 इलेक्ट्रॉन है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वही वैल्यू पुट करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, दिस इज द कूलम, क्यू इतना आ गया आपके पास, राइट। नाउ क्यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट -1.6 इंटू, अब यहाँ पर 10⁻⁻19 इंटू 10⁻22 है, तो आपका कितना हुआ, क्यू चार्ज इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻3 coulombs. Okay, so that means this is the amount of charge that has been generated on our comb. ये जो आपकी comb है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है, नेगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻3 कूलम जनरेट हुआ। जब कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, जब आपके 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स आए फ्रॉम दी हेयर। तो इस तरह से आप चार्ज निकाल सकते हो। और मैक्सिमम केसेस में हमेशा याद रखना, मैक्सिमम केसेस में आपका क्वांटाइजेशन वाला ही फिनोमेना लगने वाला, +-NE। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बेसिक वाले इसी से सॉल्व होने वाले हैं। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अ चार्ज्ड रॉड इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, देन स्फीयर इज व्हाट। आपको ये MCQ है कि चार्ज रॉड है उसको ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। चलो अब आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर बना देते हैं। दिस इज योर व्हाट, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपका आइसोलेटेड है, ओके, कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पर अभी ये न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल है ये अभी। अब क्या किया, यहाँ से अ चार्ज रॉड इज ब्रॉट, तो चार्ज रॉड हमने यहाँ से ले, दिस इज द चार्ज रॉड। हमें नहीं पता कौन सा चार्ज इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा, तो हम कोई भी चार्ज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, जो आपकी यहाँ पर चार्ज हम लिखते हैं चार्ज रॉड थी, वो यहाँ पर ले आई। और ये कैसा था, इनिशियली ये न्यूट्रल था। अब जब चार्ज रॉड लाई है एंड सिंस दिस इज ऑल्सो कंडक्टिंग, ये कैसा है, ये कंडक्टिंग है, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको पास में लाओगे तो ये वाला जो चार्ज रॉड है इसमें क्या करवा देगा, इंड्यूस करवा देगा चार्ज, इंडक्शन हो जाएगी, राइट। क्या हो रही है यहाँ पे, इंडक्शन, विदाउट टचिंग जो होती है उसे इंडक्शन कहा जाता है। इंडक्शन हो रही है, इंडक्शन से क्या होगा, यहाँ पर
आपका पॉजिटिव है। तो देखो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, पहले समझो। न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। तभी तो नेगेटिव और पॉजिटिव अगर सेम है तभी तो कोई चीज़ न्यूट्रल होगी, राइट। सो दैट मीन्स इसमें इस कंडक्टिंग जो न्यूट्रल स्फीयर है उसमें सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। बट जैसे ही हमने नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके नियर लाई, उसकी वजह से इस जो ये वाला जो आपका आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज की सेपरेशन हो जाना। इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव के ऑपोजिट कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा रह जाएगा, उसके ऑपोजिट में आपका पॉजिटिव चार्ज इक्वल ही रह जाएगा, राइट। बेसिकली अगर और डिटेल में देखना है एक्चुअल में क्या हो रहता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ को ट्रैवल करना शुरू कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करना शुरू कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे तो चार्ज कौन सा आएगा, चार्ज डेवलप होगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करना शुरू कर जाते हैं। ये इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, दैट्स वाई यू आर गेटिंग नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरली ऑपोजिट एंड में कौन सा इसका ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा। बट क्या है, ये चार्ज तभी रहेगा जब तक आपकी चार्ज रॉड बाहर से है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, देन स्फीयर ओवरऑल, फिर स्फीयर ये भी हमने ले आया, उसके बाद स्फीयर बताओ क्या रहेगा। तो देखो अगर स्फीयर को देखें तो क्या है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ, अभी भी क्या है, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज है। तो आपसे एज होल ये पूछा गया है कैसे है, हम कहेंगे सिंस इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से ये अभी भी स्टिल इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि अभी भी इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव चार्ज भी है। तो क्या कहोगे, अभी भी ये कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो हम क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज द थर्ड आंसर, इट विल रिमेन न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द स्फीयर है अभी भी। बेशक हमारा ये हुआ है पोलराइजेशन सिर्फ हुई है चार्ज रॉड लाने की वजह से, बट अभी भी ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। Now next question is here, what is the total charge on 75 kg of electrons? This is one of the important question, तो इसे मार्क करो, important question है। वैसे तो सभी अच्छे question है, तो बट ये थोड़ा डिफरेंट सा है। एक्चुअल में इसमें क्या कहा गया है आपको कि what is the total charge? You need to calculate the Q, total charge on a body. Okay, what is the total charge, not on a body, what is the total charge on if we have 75 kg of 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस पर चार्ज कितना होगा। ओके, किसी के पास 75 kg इलेक्ट्रॉन्स है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हम गिवन क्या है, गिवन पहले लिखते हैं, गिवन इज 75 kg इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मास से रिलेटेड है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लगेगा यहाँ पर। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, व्हाट इज़ द मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, जैसे चार्ज हमें पता है, मास भी पता होना चाहिए, ये बेसिक है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ओके, ये वाला kg में है और बेटर भी है क्योंकि हमारे पास ये भी kg में है और ये वाला भी हमने kg में ले लिया, राइट। नाउ हमें क्या क्या निकालना चाहिए, सिंस वी नो दैट कि सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना है, राइट। और हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 मच इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या निकालना चाहिए, 1 kg के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालना चाहिए, यूनिटरी मेथड करना चाहिए, राइट। तो हम क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 kg में कितने हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड आप लगा लो कि अगर मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इतना है, यानी कि या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ओके, kg ऑफ जो आपका मास है kg कंटेन्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। यानी कि अगर मास इतना होगा तो दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें देखना है
कि अगर 1 kg मास होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 kg अगर मास होगा तो कितना होगा, इससे यूनिटरी मेथड यानी कि ये नीचे को आ जाएगा। ओके, तो 1 kg के लिए कितना आया, फॉर 1 kg हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं फॉर 1 kg, फॉर 1 kg कितना आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नीचे ले जाओ 9.1 को, 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, ये कितना आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगेन इसे समझेंगे कि क्या है, हमें पता है कि मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है दिस मच kg। हमने इसे उल्टा लिख लिया, ठीक है, हमने इसमें kg को पहले ले लिया कि इतने kg में, वही चीज़ यहाँ लिखिए कि इतने kg अगर है मास तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यही तो बात है। ओके, वाइस वर्सा है ना ये, तो दैट मीन्स इतने kg अगर मास है तो उसका मतलब है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दैट मीन्स 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बस आप डिवाइड कर दो उसको, हमारे पास 1 kg में इलेक्ट्रॉन्स अभी निकल चुके हैं। ओके, हमारे पास क्या निकल चुका है, 1 kg के इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर रब कर देते हैं 1 kg के, यहाँ पर हमारे पास 1 kg के इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, अब हमें कितना देखना है कि 75 kg में पूछा है, 1 kg के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, 75 kg के लिए क्या हो जाएगा। सो हम लिखते हैं नाउ फॉर 75 kg में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 75 kg, क्योंकि हमें 75 kg में पूछा गया है, kg में कितना हो जाएगा, अगर आपका 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो 75 kg में कितना हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जस्ट 75 kg से। राइट, तो यहाँ पर वही करना है, जो आपका 1 kg है दैट मीन्स कितना है 1/9.1 इंटू 10⁻⁻31, उसमें मल्टीप्लाई क्या करोगे, 75 को मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है किसमें, 75 kg हैज़ दिस मच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। राइट, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, दैट मीन्स आप कह सकते हो दिस इज द नंबर, दिस इज द एंड वी आर गेटिंग, ये वाली पूरी जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है। अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है, कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, टोटल चार्ज, दैट मीन्स Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो Q यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व है, तो कौन सा आपका रिलेशन लगेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेंटाइजेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज किस फॉर्म में होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, दैट मीन्स N E की फॉर्म में हो जाएगा। ओके, E पता है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ N की वैल्यू तो हमें पता है कि 75 kg की जो बात हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो चार्ज उस पर कितना हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, ये वाले। ओके, ये वाले 75 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने इन्वॉल्व है, तो इतना वैल्यू डालो यहाँ पर, 75 हमने कितना लिखा, 75 डिवाइडेड बाय 9.1। ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसे 31 को ऊपर ले जाओ, इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर 31 आ गया, इंटू नाउ 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एक्चुअल में, अब यहाँ पर क्योंकि प्लस माइनस, देखो यहाँ पर प्लस माइनस रहता है, वो डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं या फिर आपके एक्सेप्ट हो रहे हैं, बट यहाँ पर प्लस या माइनस होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है कि इतने kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनस साइन आपका यहाँ पर आ जाएगा। राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होता है, माइनस ही होता है, एट लास्ट माइनस ही आना है। सो Q इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, Q इज इक्वल टू -1.32 इंटू 10⁻13। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि प्रेजेंट है कितना, ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। 75 kg इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गए तो उस पर चार्ज कितना होगा, दिस मच। एक्चुअल में हमने क्या किया, हमने यूनिटरी मेथड की हेल्प ली, उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली, व्हाट हैपन्स टू इट्स मास। चलिए बॉडी बना देते हैं यहाँ पर। अ बॉडी, ये कैसी है आपकी, न्यूट्रल बॉडी है, बट इसको चार्ज कैसा करा गया है, नेगेटिवली चार्ज करा। ओके, इसको पहले ये न्यूट्रल थी ऐसा, फिर इससे क्या करा गया, नेगेटिवली चार्ज, अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई। अब बताओ, जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड हुई तो इसका मास पहले से
अगर यहाँ मास m है तो यहाँ पर मास कितना होगा, मास में क्या आपका इफ़ेक्ट हुआ होगा जब इसे नेगेटिवली चार्ज करा गया। देखो क्या होता है, मास और जो चार्ज, वैसे हमने करा था ये टॉपिक, जो चार्ज होता है वो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड है, ये दोनों अलग नहीं होते। चार्ज और मास जो है आपस में एसोसिएटेड होता है। ओके, अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो मास भी आपका ट्रांसफ़र होगा डेफिनेटली, ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, हमने करा था। चार्ज अगर ट्रांसफ़र होता है तो मास भी आपका ट्रांसफ़र होगा। ऐसा किस लिए होता है, सपोज़ यहाँ से आपने, ये न्यूट्रल बॉडी थी, अगर इसे नेगेटिवली चार्ज करना है सो दैट मीन्स इसे इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे। ये तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब बॉडी एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, अगर हमने इसे इलेक्ट्रॉन्स दिए दैट मीन्स इस बॉडी ने, अभी ये न्यूट्रल थी, फर्स्टली ये कैसी थी, न्यूट्रल थी, अगर इस बॉडी ने एक्सेप्ट करे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी जाके यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो गया। बट ऑन द सेम टाइम आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग ऑन टू दिस बॉडी। एक्चुअल में जब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव है। दैट मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल है टू द पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट अब क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग टू द बॉडी, तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी में आएंगे तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और जो फ्रॉम दी नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तभी आपका बॉडी पर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होने के साथ साथ उसका मास भी है। बेशक मास बहुत कम है पर है तो है थोड़ा सा, राइट। बट क्या हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आने से चार्ज तो आ रहा है बट साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन हैज़ सम मास, तो मास भी उस चार्ज, उस बॉडी में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो दैट मीन्स जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है वो कैसी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, तो सम मास इज ऑल्सो कमिंग ऑन द वे। सो मास आने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी है उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। सो राइट आंसर इज मास इंक्रीजेस। सो आंसर इज योर फर्स्ट, मास आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही हम ये भी कर लेते हैं, सपोज़ अगर दूसरी सिचुएशन होती, सपोज़ अगर पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी होती, सपोज़ पॉजिटिव चार्ज अगर बॉडी में होता तो उसका मास क्या होता। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इससे पॉजिटिव कब आया होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया होगा, इलेक्ट्रॉन इससे गए होंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन्स अगर गए तो चार्ज के साथ मास एसोसिएटेड है, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी थोड़ा ये अपने साथ लेके गया। सो दैट मीन्स जो लेफ्ट बिहाइंड है पीछे, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से थोड़ा मास भी चला गया, तो क्या हो गया इसका, यहाँ पर मास, इसमें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में हमेशा मास डिक्रीज करता है। ओके, ये हमने पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा है थ्योरी में, और हमेशा नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ जो मास है वो हमेशा इंक्रीज करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू बॉडीज ए एंड बी कैरी चार्जेस दिस मच एंड दिस मच, how many electrons should be transferred from A to B so that they acquire equal charges। तो यहाँ पर बना लेते हैं पहले इससे। सपोज दिस इज योर A बॉडी, ये आपकी A बॉडी है जिस पर कितना चार्ज है, -3 माइक्रोकूलम, एंड दिस इज योर B बॉडी, ये वाली आपकी B बॉडी है जिस पे कितना चार्ज है आपका यहाँ पर लिखा हुआ -0.44 माइक्रोकूलम, राइट। यहाँ से बताया जा रहा है कि A टू B इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, A टू B इलेक्ट्रॉन का यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, हमें नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। सो इसमें पूछा गया है कि सो दैट दे एक्वायर द इक्वल चार्ज, कि कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो, A टू B कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, सो दैट चार्ज ऑन A और B आपके इक्वल हो जाए। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो हम लिखते हैं कि जो चार्ज ऑन A है शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन B। ओके, चार्ज ऑन A शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन B होना चाहिए आप। सो लेट अस सपोज कि कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करे होंगे, हमें नहीं पता, तो जनरलाइज हमने कर लिया कि लेट इट बी n इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करे होंगे। जब A से B में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र करे, ओके, जब A से B में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र करे तो A के पास क्या हो गया, देखो जब भी आपका जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र करती है
तो उस पर रिमेनिंग चार्ज क्या रह जाता है, कम रह जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए तो इस पर चार्ज कम रह गया आफ्टर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो अब नया चार्ज कितना आ गया, माइनस जो था, जो आपका इनिशियल चार्ज था, इनिशियल कितना था इस पर, -3 माइक्रोकूलम, राइट। उसमें से माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है तो इस पे चार्ज भी कम हो जाएगा। तो कितना माइनस करोगे आप इनिशियल चार्ज से, -Ne माइनस करोगे। सो दैट मीन्स ये आपका चार्ज रह गया अब, राइट। और नेक्स्ट वाले में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं तो दैट मीन्स वो चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो चार्ज था उसमें आप और ऐड करोगे कितना चार्ज, Ne चार्ज। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -0.44 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर प्लस करोगे Ne, ओके। यहाँ पे Ne ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, बेसिक आपका जो चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो है। Ne यहाँ पर आप करोगे ऐड, क्योंकि इस पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इस पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द फाइनल चार्ज, ये आपके चार्जेस है। तो QA, दिस इज बेसिकली QA और दिस इज बेसिकली QB, ओके। तो यहाँ पर QA एंड QB आएगा और वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे हम। वो वैल्यू कितनी है, -QA की वैल्यू कितनी है, -3 माइक्रोकूलम, -Ne ये कूलम है, ओके, माइनस ये कूलम है, -Ne है, इस इक्वल टू ये यहाँ पे -0.44 माइक्रोकूलम है, ओके, माइक्रोकूलम है, और प्लस Ne है यहाँ पर। चलो अब ये साथ में हम करेंगे, ये 3 माइक्रोकूलम है तो माइक्रो वाले साथ में ले लो, -3 माइक्रोकूलम, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 0.44 माइक्रो इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस और ये साथ में आ जाएगी तो यहाँ पर +2 Ne हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर कितना, -2.56 माइक्रो, ओके, दिस इज योर माइक्रो। इट इज इक्वल टू 2Ne, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। और ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा 1.6 से, तो यहाँ पर कितना रहा, 1.6 रह गया, ओके, ये वाली चीज़ 1.6 रहेगी। और यहाँ पर आपका माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो को यहाँ पर खोलना है, माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻6, ये आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। 2n आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ पर इंटू 10⁻⁻19 है, राइट। सो यहाँ पर n कितना हो गया, ऑन कैलकुलेशन n इज इक्वल टू -0.8 इंटू 10⁻13 विच इज़ इक्वल टू, दैट मीन्स n इज इक्वल टू, पॉइंट एडजस्ट करेंगे, 8 इंटू 10⁻12, दैट मीन्स दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स transferred from A to B। A to B से हमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन A एंड B, ओके। सो यहाँ से हमारा आ गया, और माइनस का मतलब क्या होगा कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफ़र हुए हैं। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर टू दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। What is the charge on alpha particle you need to calculate? Firstly पता होना चाहिए कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। देखो जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है आपका, इट इज़ बेसिकली द हीलियम न्यूक्लियस। ये क्या होता है, जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ओके, हीलियम न्यूक्लियस। पहले यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर हीलियम का यहाँ पर न्यूक्लियस, सपोज अगर न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जो उसका न्यूक्लियस होता है उसमें भी आपके क्या रहते हैं, 2 प्रोटॉन रहते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ओके, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं आपके, राइट। सो अगर बोला जा रहा है हीलियम न्यूक्लियस इज ओनली द अल्फा पार्टिकल, दैट मीन्स विदाउट इलेक्ट्रॉन्स हमें देखना है। अगर हम विदाउट इलेक्ट्रॉन्स देखें तो ओनली न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है, राइट। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लॉस्ट कर दिए। सो दैट्स वाई ओनली क्या रहा आपके पास, ओनली आपके पास न्यूक्लियस रहा, और ये जो ओनली न्यूक्लियस रहा हीलियम का, उसी को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, ओके। तो अल्फा पार्टिकल को अगर लिखना हो सो कैन वी राइट, हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब है, न्यूक्लियस कब रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स जो थे, हीलियम का न्यूक्लियस कब रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन जो थे वो लॉस्ट हो जाए और ओनली न्यूक्लियस बच जाए। वो कैसे रहेगा, जब डेफिशिएंसी हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन की, यानी कि
+2 चार्ज यहाँ पर आ जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि ओनली न्यूक्लियस इज देयर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना चार्ज रहा इस पे +2। सो दैट मीन जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो +2 से डिनोट करते हैं, हमेशा आपको याद रखना है, राइट। तो ये हीलियम का जो न्यूक्लियस है, हीलियम +2, इस पर चार्ज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। हीलियम जो आपका अल्फा पार्टिकल है उस पर कितना चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो इसमें भी वही आपका लगेगा, वही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करेंगे कि वी नो दैट चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, राइट। एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफ़र हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, राइट। सो यहाँ पर चार्ज इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब सिंस यहाँ पर ध्यान से देखो चार्ज कैसे आएगा, क्योंकि जो हीलियम जो आपका था जिस पर इलेक्ट्रॉन्स थे बाहर को, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, ओके 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, दैट्स वाई हमारे पास ओनली हीलियम न्यूक्लियस बचा, राइट। सो यहाँ पर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा तो इस पर कितना चार्ज आना चाहिए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, राइट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो उस पर क्या आता है, डेफिशिएंसी यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता है। तभी हम यहाँ पर कौन सा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करा इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करा। और ई क्या होता है, चार्ज ऑन single electron, 1.6 into 10⁻⁻19. Now it is equal to, Q is equal to 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम। दैट मीन्स ये हमें पता चल चुका है कि जो हीलियम आपका या फिर अल्फा पार्टिकल कहे, अल्फा पार्टिकल दैट मीन्स योर हीलियम 2 positive has got this much of the charge. Now the next question is, a neutral body is charged by 1 microcoulomb. Find the number of electrons transferred from it. सबसे पहले न्यूट्रल बॉडी थी, राइट, उसमें वो चार्ज हुई बाय 1 माइक्रोकूलम, ओके। सो दैट मीन्स अगर 1 माइक्रोकूलम है दैट मीन्स ये पॉजिटिव में होगी, ओके। इसका मतलब है कि इस न्यूट्रल बॉडी पर पॉजिटिव तभी आया होगा जब इसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करा होगा, लॉस करे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस इसने करा होगा। सो वही नंबर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करे होंगे इन ऑर्डर टू अटेन दिस 1 माइक्रोकूलम ऑन इट। तो हमें वही एन निकालना है, नंबर निकालना है। सिंपली कौन सा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। आपके पास चार्ज जो गिवन है वो कितना गिवन है, चार्ज इज गिवन टू यू 1 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रो क्या होता है, 1 इंटू माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁻6 कूलम, दैट मीन्स इतना चार्ज है। नाउ क्वांटाइजेशन, नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, we know that charge on any body is equal to plus minus n into e, राइट। अब यहाँ पर कितना आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, आप खुद बताओ। इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करा, वैसे भी पॉजिटिव आपको गिवन है तो पॉजिटिव ही यहाँ पर लिखोगे, राइट। इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा तो इस पर डेफिशिएंसी आई यानी कि पॉजिटिव आया, तो हम लिखेंगे चार्ज कितना है, चार्ज इज दिस मच। हम यहाँ से वैल्यू डालेंगे 10⁻⁻6 इज इक्वल टू पॉजिटिव लिखोगे। एन कितना है कैलकुलेट करना है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो एन कितना हो गया, एन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6, यहाँ पर 10⁻⁻6 ऑलरेडी था, ये भी नीचे आ गया और ये भी नीचे आ गया -19। सो दैट्स वाई 1/1.6 करोगे, एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 6.25 इंटू 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी ने ट्रांसफ़र करे होंगे, सो दैट इस पे 1 माइक्रोकूलम इतना यहाँ पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डज Q1 + Q2 इक्वल्स टू 0 सिग्निफाई। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेसिकली। तो फर्स्टली Q1 आपको गिवन है, Q1 + Q2 दो चार्जेस है, उनका जो सम है इज़ इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, Q1 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ Q2, राइट। सो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि ये आपकी क्या है, ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में भी हमने करा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज,
ओके, कि यहाँ पर चार्ज को ऐड कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं हम। तो ऐड यहाँ पर इसका एडिशन जो है वो इन्होंने ज़ीरो लिखा हुआ है। ज़ीरो का मतलब है कि ये जो चार्जेस है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इससे क्या पता चल रहा है कि दीज टू चार्जेस आर, अगर यहाँ पे ये जो चार्ज है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन, यानी कि एक माइनस होगा तो दूसरा डेफिनेटली आपका पॉजिटिव होगा। सो यही बात बताई है यहाँ पर। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ये एक तरह से क्या बना रहा है, डाइपोल बना रहा है, क्योंकि डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है, नॉट द नेट डाइपोल, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट चार्ज ऑन डाइपोल इक्वल्स टू ज़ीरो, वो ज़ीरो रहता है। दैट मीन्स उसका जब ऐड करोगे, आप चार्जेस को ऐड करोगे, वो हमेशा ज़ीरो आएगी, क्योंकि वो क्या होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पर मान लीजिए 10⁻⁻⁶ -6 आपका अगर कूलम चार्ज है, तो यहाँ पर भी 10⁻⁻⁶ कूलम चार्ज होगा, बट एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा। सो ये जो नेट चार्ज आता है उस पर ज़ीरो आता है। सो यहाँ से ये हमने देखा। सो एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, बोथ द चार्जेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन है। एल्जेब्रिक सम इनका ज़ीरो है। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक केस किसका है, जब ऐसा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जिसमें ऑपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस रहते हैं। नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम तो ज़ीरो है बट द डाइपोल हैज़ अ डाइपोल मोमेंट। बट ऐसा नहीं है कि डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो, डाइपोल मोमेंट तो रहता है, ओके, बट नेट जो चार्ज रहता है दोनों पर वो आपका ज़ीरो रहता है। तो ये मतलब है इस पूरे रिलेशनशिप का। So the next question we have is find the excessive number of charges on the body if the body has a charge of -48 into 10⁻⁻⁻19 कूलम। सो वैसे भी यहाँ से पता चल रहा है इसके स्टेटमेंट से कि बॉडी पर अगर -48 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम अगर चार्ज है, तो दैट मीन्स माइनस का मतलब ही क्या है कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑब्वियसली माइनस चार्ज किसी न्यूट्रल बॉडी पे तभी आया होगा जब इसने एक्सेप्ट करे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ एक्सेप्टेड, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर निकालना है कि कितने हैं। ओके, आपको निकालना है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं। नाउ फॉर दैट एन की वैल्यू निकालने के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें पता है रिलेशनशिप। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू ± NE। इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एन आपके क्या है, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि इसने इस पर कितना है, माइनस चार्ज कितना है, माइनस है। तो आप यहाँ से क्या करो, चार्ज की वैल्यू डाल दो, एन यहाँ एक साइड ले आओ क्योंकि एन कैलकुलेट करना है। चार्ज डिवाइडेड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी, इज इक्वल टू, अब चार्ज कितना है आपका -48 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम है, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन दी। वैसे भी यहाँ पर आपका क्या आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो रही है। सो यहाँ पर आप नेगेटिव लगाओगे, राइट। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहता है, राइट, -19। और ये -19 एंड -19 कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। यहाँ से माइनस एंड माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग n इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 1.6 विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 30, राइट। दैट मीन्स वी कैन से दैट जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो पूछा था, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, excessive number of charges on the body if the body has a charge of this much। excessive number of charge का मतलब वही है कि कितने excessive आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉडी में आ रहे होंगे। सो वी कैन से दैट एक्स्ट्रा 30 इलेक्ट्रॉन्स आर contributing to this charge। जब वो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड दिस बॉडी, 30 इलेक्ट्रॉन्स है वो जिसने कि इतना चार्ज इस पर डेवलप करा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैक्सिमम जो बेसिक है अभी तक न्यूमेरिकल्स आपके, वो बेसिकली क्वांटाइजेशन से आपके सॉल्व होते हैं। और आपको पता होना चाहिए बॉडी पर कब आपका पॉजिटिव साइन आता है, कब आपका नेगेटिव साइन आता है, ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।